हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू वंस अगेन। आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैव ऑलरेडी बीन डन। वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी, प्लीज़ देख लेना आज जिन लोगों ने नहीं देखी हैं, बिकॉज पार्ट 1 में स्टोरी स्टार्ट होती है, पार्ट 2 में कंटिन्यू होती है, पार्ट 3 में आज कल्मिनेट होगी। तो आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हम समझेंगे किस तरीके से इन रिलीजन की शुरुआत हुई और क्या कारण थे दैट लेड टू द राइज ऑफ दीज रिलीजन्स एंड अ गुड फैन फॉलोइंग अमंगस्ट द पीपल with regard to these religions. So we will see all the factors that are associated with the rise and flourishing of these two very important religions and about their founders also. But before that, here's a bit more about me. I'm an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants. ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं, आगे भी आती रहेंगी और आपको बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ROI मिलेगा, सो दैट योर इंपॉर्टेंट टाइम कैन बी सेव्ड. Now you can also follow us on social media handles where we post one previous year's question every single day. Plus we also share some important tips, strategies, updates regarding your exam. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपकी प्रोग्रेस देख लेते हैं, किस तरीके से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप कितना क्लास में अटेंशन पे कर रहे हो. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम यस्टरडेज क्लास. कल के पार्ट में से, दैट इज पार्ट 2 जो हमने किया था, उसमें से एक क्वेश्चन है आपके लिए एंड लेट्स सी वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर दैट और नॉट. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट. दो स्टेटमेंट्स है आपके पास. द अर्लीस्ट coins in India were made of gold, silver and copper. This is first statement. And second one is the peasants ordinarily gave 1/3 of the produce to the king as taxes. So कल इन दोनों factors के बारे में हमने बात की थी. Precisely what is the answer you'll have to tell me. 4 options हैं आपके पास. कमेंट्स में आप जरूर बताना कि क्या इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है एंड आपको इनकरेक्ट बताना है. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं. राइज ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, चैप्टर 4. ऑलरेडी हमने राइज कर लिया है. प्रीवियस पार्ट में हमने चेंजेस इन द टैक्सेशन सिस्टम, चेंजेस इन ट्रेड, कॉमर्स एंड द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रही हैं. आज थोड़ा हटके टॉपिक होगा विच इज़ फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दो इंपॉर्टेंट रिलीजन्स की शुरुआत होती है इस टाइम पे. तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन सामने उभर कर आ रहे हैं, ये बेसिकली महाजनपद पीरियड में ही है. इस पीरियड में, महाजनपद पीरियड में, रफली अबाउट 600-500 BCE, इस टाइम पे इन रिलीजन्स की शुरुआत होती है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन दोनों डेवलपमेंट्स को अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में देखते हैं. उनको लगता है कि महाजनपद की शुरुआत एक दूसरे ज़माने में हुई एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की शुरुआत किसी दूसरे टाइम पे हुई. बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेम पिक्चर. एक ही पिक्चर के अलग अलग सीन्स हैं, इस तरीके से आप समझिए. तो पिक्चर चल रही है, महाजनपद इवॉल्व हो रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं, उसमें मगध महाजनपद चैंपियन बन के आ रहा है और उस टाइम पे गौतम बुद्धा एंड महावीर जैन भी उनका बर्थ होता है एंड द रिलीजन्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दे इवॉल्व. सो इस तरीके से वो एक एंटायर पिक्चर का, एंटायर स्टोरी नैरेटिव का ही पार्ट है. सो डोंट ट्रीट देम एज सेपरेट डेवलपमेंट्स. तो क्या रीजन थे, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है आगे इनके बारे में पढ़ने से पहले कि क्या रीजंस थे जिनकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म उभर कर सामने आए. And the most important reason was the dissatisfaction of the people with Vedic religion. तो Vedic religion था जो इंडो आर्यंस लेकर आए इंडिया में और उन्होंने उसको डेवलप किया. समय के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा बिकॉज ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ द किंग ऑन द ब्राह्मण्स. दोनों का एक बहुत सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, कल हमने क्लास में देखा. राइट, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स. तो उस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स रिलीजन होने लगा और काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस होने लगे, काफ़ी सारे रिचुअल्स होने लगे, राइट्स होने लगी. और जो आम जनता है वो बहुत सिंपल है हर पीरियड में. चाहे आज की डेट में जो आम जनता है, द कॉमन पीपल एंड द मैंगो पीपल, चाहे उस टाइम पे. सो
people could not understand actually what the rites were, what the rituals were, why the sacrifices, the killing of animals, why that was taking place. So people began to ask questions. लोग सवाल करने लगे. The nation wanted to know as to why these sacrifices and rites were taking place. Unnecessarily animals were getting killed, and the Brahmins used to claim that कुछ जो कास्ट हैं वो सुपीरियर हैं, कुछ जो वर्ण है वो सुपीरियर हैं, बाकी इंफीरियर हैं. दे वर लो कास्ट एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. सो इस वजह से जो वैदिक रिलीजन की आगे से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा, एंड ब्रह्मैनिकल जो सुपीरियोरिटी थी, बिकॉज वर्णा सिस्टम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल क्लास में बताया था. So we had Brahmin, we have Kshatriyas, we have Vaishyas, and we have the Shudras. So even the Kshatriyas, they began to question the notion of Brahmanical superiority. Because समाज के हर वर्ग को वो Brahmanical supremacy थी, जो dominance of the Brahmins, the claim of the Brahmins that they are the custodians of the religion, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, and that is why they happened to challenge this. So इस तरीके की situation develop हो गई कि ultimately Jainism and Buddhism उभर के सामने आए. तो ground तैयार हो गया था, ground was already prepared. It was just the trigger that was required, and that trigger was in the form of very important developments, that is the birth of two very important people in Indian history. The first one is लॉर्ड जैन एंड द सेकेंड वन इज लॉर्ड बुद्धा. आप सब लोगों को इनके बारे में पता है, बट हमको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा इस चीज़ को. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, डेवलपमेंट्स देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से you should have the right knowledge in place, as Lord Mahavir propounded one of the three Ratnas of Lord Mahavir. So right knowledge से आपको एग्जाम क्लियर करना है, प्लस आपको फेथ भी होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने की, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की, एंड योर कॉन्डक्ट शुड ऑल्सो बी गुड, यू शुड बी डिसिप्लिन, राइट. सो थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म, यू कैन अप्लाई इट टू योर यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो. तो देखते हैं फैक्ट्स इनके बारे में. महावीर वॉज बोर्न इन 6th century BC इन वैशाली. सो वैशाली कहाँ पे है? वैशाली के बारे में आपको शायद याद होगा कि इट वॉज वन ऑफ द महाजनपद, 16 महाजनपद. नहीं आ रहा याद? Okay, don't worry, I will just show you on the map once again. So this is the map. I think it's a bit blurred. Okay, let's go back to it. So this is the map. थोड़ा सा blurred है, but don't worry. The location is this, the northern part of Bihar. वज्जी या वृज्जी करके एक महाजनपद होता था, उसकी कैपिटल वैशाली थी. तो वैशाली के पास में एक गांव था, वहां पे लॉर्ड महावीर का बर्थ हुआ था. तो ये समझ में आ गया. ही वॉज बोर्न इन दिस पर्टिकुलर महाजनपद, दैट वाज द महाजनपद ऑफ वज्जीज और वृज्जीज, जिसकी कैपिटल वैशाली थी. ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, रॉयल क्लैन को बिलोंग करते थे. सो महावीर बिलोंग्ड टू द जनात्रिका ट्राइब, जनात्रिका ट्राइब, एंड हिज मदर बिलोंग टू द फेमस लिच्छवी क्लैन और द लिच्छवी ट्राइब. सो इनके जो फादर थे वो जनात्रिका ट्राइब से, मदर लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करती थी. और आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि लिच्छवी के बारे में हमने इन पासिंग पहले बात की हुई है, इस ट्राइब के बारे में, वो किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की. जस्ट डू लेट मी नो, एंड आई वांट टू सी हाउ मच अटेंशन वर यू पेइंग देन. ऑलरेडी हमने एक पासिंग रेफरेंस मेंशन किया हुआ है लिच्छवी क्लैन के बारे में. सो ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, बहुत अच्छे से उनकी परवरिश हुई. ही had this very comfortable upbringing, but then he was not satisfied with whatever material possession he had, and even though he was married, he abandoned his family, he abandoned the entire household at an early age of 30 years, and he wandered about in the jungles. 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, बहुत हार्ड पेनेंस किया, और काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट उन्होंने प्रैक्टिसेस फॉलो की. एंड in fact there came a point when he was on the verge of starvation also, and then at the age of 42 years, 42 साल में फाइनली उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, दैट इज निर्वाणा, जिसको बुद्धिज्म में बोलते हैं कैवल्य, एंड इंग्लिश में एनलाइटनमेंट बोलते हैं, हिंदी में जिसको मोक्ष बोलते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने फाइनली ज्ञान प्राप्त कर लिया, एंड ही वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू टीच द पीपल हाउ टू लिव अ वर्चुअस लाइफ. किस तरीके से वो भी कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं.
Now he had these three Ratnas as the linchpin of a virtuous life. So right faith, right knowledge और right conduct, महावीर जैन के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन इन तीनों चीज को फॉलो करेगा, देन ही वुड अटेन ज्ञान, ही वुड अटेन कैवल्य निर्माण, एंड दैट पर्सन वुड ब्रेक फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ. तो साइकिल चलती रहती है, बर्थ रीबर्थ इस तरीके से अलग अलग जन्म में. सो वो जो बॉन्डेज है वो खत्म हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड थ्री रत्ना ऑफ जैनिज्म. प्लीज याद रखिएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कॉन्डक्ट. बट एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि थ्री रत्ना ऑफ जैनिज्म क्या क्या था. ऑप्शन दे देंगे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट, और राइट मे बी सम अदर थिंग लाइक राइट ईटिंग. सो इस तरीके से आपको अलग अलग मिसलीडिंग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन. देन वन ऑफ द मेन स्ट्रेसेस ऑफ जैनिज्म वाज अहिंसा, अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स. बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रही थी. वैदिक रिलीजन्स में बहुत स्लॉटरिंग हो रही थी एनिमल्स की, बीट हॉर्सेस, बीट काउज, बीट बुल्स, एंड दैट इज वाई ही propounded द मैसेज ऑफ अहिंसा. एंड किसी भी पर्सन, एनिमल, वो तो बहुत दूर की बात है, इवन द इंसेक्ट ऑल्सो कुड नॉट बी किल्ड, बिकॉज दिस इज हिज रियल मैसेज, दैट इज प्योर अहिंसा, एब्सोल्यूट अहिंसा. इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा था कि एग्रीकल्चर भी मत करो, बिकॉज आप खेती कर रहे हो तो एग्रीकल्चर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, उनको भी हार्म होता है. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स दे वर people who were traders and who were money lenders and the Vaishya community, the third Varna in the Indian society. He preached his religion in a language spoken by the common people and not in Sanskrit. So Jainism और Buddhism का एक बहुत important feature है, characteristic है, और इस वजह से वो लोगों से connect हो पाए, वो है common लोगों की भाषा में बात करना, आम आदमी की भाषा में बात करना. So language has always been a weapon of class distinction. तो चाहे वो पुराने टाइम पे था, उस टाइम पे संस्कृत था, संस्कृत was a class, it was the language of the classes. उसके बाद पर्शियन हुई इवॉल्व होके when the foreigners came to the country, and later on it has become English. तो लैंग्वेज हमेशा से ही इस तरीके से, एक तरीके से क्लास डिफरेंस करने के लिए, सोसाइटी को स्ट्रैटिफाई करने के लिए टूल की तरह यूज किया गया है. और उस टाइम पे संस्कृत वॉज सपोज टू बी द एलीट लैंग्वेज. तो इस वजह से उन्होंने जो आम जनता है उनकी भाषा में बात करना शुरू किया, जिसको अर्ध मागधी बोलते हैं, और इसकी वजह से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो गया लोगों से, एंड द पीपल कुड रियली कनेक्ट विद हिम. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलीजन ऑफ द डे. इनफैक्ट अ रिलीजन विच वॉज इन नंबर्स मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू जैनिज्म. अगर जैनिज्म का आप नंबर्स देखोगे तो इंडिया में बहुत कम पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड है, और फॉलोवर्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, तादाद भी बहुत कम है. बुद्धिज्म का आप देखोगे नंबर्स तो इंडिया में तो लगभग नेग्लिजिबल है, बट इट बिकेम अ वर्ल्ड रिलीजन. जैनिज्म, इट हैड सम नंबर्स इन इंडिया, इट कंटिन्यूज टू हैव सम नंबर्स इन इंडिया, बट इट कुड नॉट बिकम अ वर्ल्ड रिलीजन. वो क्यों हुआ, ऐसा डिफरेंस दोनों में से, डाइकोटोमी यू कैन सी, वो हम हायर स्टैंडर्ड्स की एनसीईआरटी में बात करेंगे, उसका डिस्कशन तब होगा. बट अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि जैनिज्म, yes, in India it has some numbers but not a world religion. Buddhism almost negligible numbers in India, और जो भी numbers हैं भी इंडिया में वो conversion, बहुत recent conversion हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, and otherwise in the frontier areas like the Himalayan belt वहाँ पे मिलेंगे. So by and large over the Indian mainland it has ceased to exist, but at the same time it became a world religion, a successful world religion spanning many countries. So बात करते हैं बुद्धिज्म की कब शुरुआत हुई. So Buddhism was founded by a person called Prince Siddharth. Prince Siddharth was also born into a royal family. He was also born amidst luxury and splendor. He was born with a silver spoon, और शाक्य क्लैन से ये बिलोंग किया करते थे. शाक्य क्लैन, please remember this, and the place where he was based out of, it is near the city of Kapilavastu. This was a republic, ट्राइबल रिपब्लिक, एंड इनके फादर यहाँ के रूलर हुआ करते थे. एंड दिस प्लेस लुम्बिनी इज नाउ इन नेपाल, एंड सो प्रिसाइजली ही वॉज बॉर्न इन नेपाल, बट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ लेटर ऑन वॉज स्पेंट इन इंडिया. So he too left his home at an early age. He has this contemplative bent of mind. उनको
आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा, सुपरफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, एंड ही वॉज अ थॉटफुल पर्सन, एंड एट अ यंग एज ऑफ 29 years ही abandoned his family, he abandoned his wife and son, and he marched into the forest to seek enlightenment because he had questions. जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, रिवोल्ट्स हुए हैं, रिबेलियंस हुए हैं, या इस तरीके के बहुत इपॉक मेकिंग इवेंट्स हुए हैं, वो क्वेश्चनिंग से आते हैं। हर कोई इंसान जब क्वेश्चन करने लगे तो बड़े बड़े चीज़ें हो, तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने किसी ना किसी मकसद के लिए यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की होगी। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू माइट हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डीड्स ऑफ लेट्स से सम पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट, मे बी अशोक खेमका, और मे बी सम पीपल माइट हैव क्वेश्चनड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। किसी ने सोचा होगा कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कैसे मीनिंगफुल बनाऊँ, तो इस वजह से यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की होगी। तो अलग अलग चीज़ों में बेसिकली क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच विड मेक एन इम्पैक्ट। सो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन कर रहे थे, और इस वजह से उन्होंने एनलाइटनमेंट, निर्वाणा की तलाश में निकल पड़े जंगल में, और कुछ सालों बाद उनको फाइनली एनलाइटनमेंट हो ही गया, जब उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या, परिश्रम, मेहनत, meditation and all these things. So finally at the age of 35 he got enlightenment, and he became free from this cycle of birth and rebirth. So Buddha also began to preach, just like Lord Mahavir wandered from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इनफैक्ट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिक था, और चाहे लॉर्ड महावीर चाहे लॉर्ड बुद्धा एक जगह पे एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 दिन, इससे ज़्यादा एक जगह पे नहीं रुकते थे। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे वेंट ऑन एंड दे प्रीच देयर मैसेज। क्या मैसेज था उनका? इक्वालिटी का। बिकॉज हिंदुज़म के हिसाब से, जिसको ब्रह्मैनिकल रिलीजन बोला जाता है, उसके हिसाब से भगवान ने बनाया हुआ है कास्ट सिस्टम, इस तरीके का कास्ट सिस्टम है। सम पीपल आर बोर्न हाई, सम पीपल आर बोर्न लो। लॉर्ड बुद्धा said no, this is of course not true. भगवान ने सबको बराबर बनाया है, everybody is equal, be it the शूद्रास, untouchables, women और upper caste, lower caste, हर कोई बराबर है। And then he also rejected the Vedic sacrifices, बोला जो Vedic sacrifices है, rituals है, इनका कोई मतलब नहीं है, और जो animals की killing हो रही है, that is something which is not good, it should stop. He also attack the Varna system, as I just explained कि Varna system में stratification था, उन्होंने बोला सब बराबर है। तो इस तरीके से काफ़ी रेडिकल उन्होंने मैसेज दिया। उस टाइम की बात है, बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड इफ़ यू डोंट क्वेश्चन थिंग्स देन यू कांट कम आउट विद सच रेडिकल थॉट्स। उस ज़माने में जब इट वॉज ऑलमोस्ट जस्ट अ गिवन फैक्ट कि ऐसा ही है समाज में, स्ट्रैटिफिकेशन है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वर्ना सिस्टम। इन दैट एज व्हेन यू आर हैविंग सच रैडिकल थॉट, बहुत रैडिकल उन्होंने बातें बोली हैं। तो इस तरीके से जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत एक अलग थॉट प्रोसेस लेकर आए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो दिस इज द एटफोल्ड पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो उन्होंने प्रपाउंड किया था, जस्ट लाइक त्रिरत्न ऑफ महावीर जैन। राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुलनेस, व्यू। अभी तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यूपीएससी इन द प्रीलिम्स स्पेशली माइट आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस, कि इनमें से कौन कौन सी चीजें बुद्धा की एटफोल्ड पाथ में आती हैं। एटफोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। तो जो इनका मैसेज था वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत फेमस हुआ, और जो मिडिल एंड लोअर क्लासेस के जो लोग थे, कास्ट के जो लोग थे, बिकॉज ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसलिए कि उन्होंने अहिंसा पे मैसेज दिया, एंड क्षत्रियास को तो फाइट करना था, एंड वी हैड एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट में भी यू सी दो कुड नॉट अबैंडन खेती बाड़ी एंड ऑल। सो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको सबसे ज़्यादा अपील किया, क्योंकि उनके पास पैसा था, दे हैड मनी, दे हैड वेल्थ, बट दे डिड नॉट हैव सोशल स्टेटस। अब सोशल स्टेटस कैसे अटेन करें? क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब क्षत्रिय, socially they were much more superior as compared to a wealthy, a very very affluent trader, and that is why they rapidly flocked to Buddhism and Jainism, बिकॉज उनको काफ़ी अपील किया, सिंप्लिसिटी था, इक्वालिटी उनको सोसाइटी में मिल रही थी। जब वो जैनिज्म रिलीजन, जब वो जैन बन गए या बुद्धिस्ट बन गए, तब वो भी ब्रह्मैनिकल जो रिलीजन के फॉलोअर्स थे उनसे इक्वालिटी क्लेम कर सकते थे।
The Buddhist monasteries became important centers of Buddhist religion and education in due course. So लॉर्ड बुद्धा ने एक चीज़ और बहुत रैडिकल की, उन्होंने बुद्धिस्ट संघ मॉनेस्ट्रीज की स्थापना की, फाउंडेशन उन्होंने रखी, जहाँ पे जो बुद्धिज्म का मैसेज था वहाँ पे प्रीच किया जाता था। तो जितने भी बुद्ध भिक्षु थे, जिनको भिक्षु या भिक्षु बोलते हैं, वो इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे, और उनको बुद्धिज्म का मैसेज की इक्वालिटी और ये सब बातें, किस तरीके से एट फोल्ड पाथ फॉलो करना है, मेडिटेशन वगैरह, या बुद्धा का मैसेज और लोगों में फैलाना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी मॉनेस्ट्रीज में। और धीरे धीरे इन मॉनेस्ट्रीज में एजुकेशन भी मिलने लगी, एजुकेशन एज एन द सेक्युलर एजुकेशन। वी विल सी किस तरीके से जो एजुकेशन थी, चाहे साइंस में थे चाहे एस्ट्रोनॉमी थी, काफ़ी एडवांस्ड हो गई, टू द एक्सटेंट दैट वन ऑफ द मॉनेस्ट्रीज बिकेम वेरी वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस। जैसे आज शायद हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड होगा, उस तरीके से उस टाइम पे वो मॉनेस्ट्री थी। और आपको नाम बताना है वो कौन सी मॉनेस्ट्री। आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जस्ट यू हैव टू थिंक अ बिट। एंड धीरे धीरे आपको पता ही है किस तरीके से बुद्धिज्म बाकी कंट्रीज में भी फैलने लगा। तो पहले तो इस पार्ट में गया, दैट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट दैट वाज गिवन बाय अशोका एंड कनिष्का, तो यहाँ पे फैलने लगा। उसके बाद अशोका के टाइम पे, बाय द वे, सन महेंद्र ऑल्सो टुक दिस रिलीजन टू श्रीलंका अपेरेंटली। और धीरे धीरे तिब्बत में, बर्मा में, इन सब कंट्रीज में, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे ये रिलीजन फैलने लगा। तो खुद की कंट्री में तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वाइप आउट हो गया 11th-12th सेंचुरी तक, और बाकी वर्ल्ड में फैलने लगा। इट बिकेम अ वर्ल्ड रिलीजन। अब खुद की कंट्री में क्यों वाइप आउट हो गया, इसका जो कारण हम हायर स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में जानेंगे, बिकॉज दिस इज वेयर द टॉपिक इज ड्यू, अभी इस डिस्कशन के स्कोप में नहीं है। So I will see you next time guys. If you have any question you can let me know. This was all about Jainism and Buddhism. दो बहुत ही ज़्यादा important topics हैं आपके exam point of view से. I hope you understood something about it. Please do let me know if you have any questions. I will see you tomorrow with yet another topic. Till then, take care.